नमस्कार, मैं पंकज कुमार। भारत में अब अमीरों और गरीबों के बीच अंग्रेज़ों के राज से भी ज़्यादा असमानता है। विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में देश में सबसे अमीर 1% आबादी की आय में हिस्सेदारी बढ़कर 22.6% हो गई है, जबकि नीचे के कुल 50% आबादी के पास महज 15% हिस्सा है। ठीक इसी तरह 2023 में शीर्ष 1% लोगों के पास राष्ट्रीय संपदा का 40% हिस्सा था, जबकि देश के निचले 50% आबादी के पास सिर्फ 6.5% संपदा थी। रिपोर्ट के अनुसार असमानता की खाई 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद बढ़ी है, लेकिन पिछले एक दशक में असमानता ज़्यादा बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार 1975 तक भारत और चीन के लोगों की औसत आय लगभग बराबर थी, लेकिन 2000 तक चीन की औसत आय भारत से लगभग 35% बढ़ गई। अब चीन के लोगों की औसत आय भारत से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है। अध्ययन में कहा गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए रकम जुटाने के मकसद से भारतीय अरबपतियों और करोड़पतियों पर सुपर टैक्स लागू करना कारगर फैसला हो सकता है, लेकिन सवाल है कि ये सब करे कौन। एक सांसद की औसत संपत्ति एक करदाता की सालाना आय की तुलना में 345.8 गुना अधिक है। इसका मतलब है कि एक औसत करदाता को लोकसभा के सांसद की औसत संपत्ति के बराबर कमाने में 345.8 साल लगेंगे। शोध में यह बात सामने आई है कि सार्वजनिक मुद्दों पर अमीर लोगों का रुख बहुसंख्यक लोगों से अलग होता है। सरकार का हिस्सा न होने के बाद भी नीतियों पर अनुचित असर डालते हैं। 2013 में किए गए अध्ययन के अनुसार कराधान, आर्थिक विनिमय और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अमीरों की ज़्यादा रूढ़िवादी नज़रिया होता है। शुक्र है कि यह अध्ययन इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले का है। सवाल है कि आखिर गरीब अमीर की खाई क्यों बढ़ रही है। अर्थशास्त्र के अनुसार गरीबी समय के सापेक्ष आर्थिक स्थिति है। इसमें देश के ही उच्च और निम्न तबकों के बीच पैदा हुए गैप का आकलन किया जाता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि अन्य देश इसी समय अवधि में कहाँ पहुँच गए। संपत्ति का निर्माण पूंजी, तकनीक और श्रम को मिलाकर होता है। गरीब के पास पूंजी का अभाव होता है। चूँकि पूंजी नहीं होता है, इसलिए तकनीकी ज्ञान के लिए उचित शिक्षा नहीं होती और शारीरिक श्रम की कीमत 200-300 रुपया मात्र होने से गरीबी अस्थायी भाव बन जाती है। हालात ऐसे हैं कि हम मानव विकास सूचकांक में विश्व के 193 देशों में 134वें स्थान पे हैं। खैर छोड़िए इन बातों को। यदि सरकार असमानता को कम नहीं कर सकती तो क्या हुआ। असमानता पर आने वाली रिपोर्ट को तो खारिज कर ही सकती है। वैसे भी कौन पूछता है विश्व असमानता रिपोर्ट को। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।